कल शाम को जेईई का रिजल्ट जारी कर दिया गया और इस रिजल्ट का जींद के बच्चों को काफी बेनिफिट मिला है। और यहाँ ईएफए यानी ईफा ईफा जिसका मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल, ईफा ने जो रिजल्ट दिया है उसके सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। एक बच्चे ने 99 परसेंटाइल लाकर एक नया इतिहास रचने का काम किया है। अभी हम खड़े हैं ईफा के बाहर, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार का बच्चों में उत्साह नजर आ रहा है और साइन बनाकर इस बात के प्रति अपना दिखा रहे हैं। हम आपको बताएंगे ईफा पिछले करीब 2 दशक से ज्यादा समय से यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रही है और इन रिकॉर्डों को बनाने में उसके टीचर और स्टाफ लगातार बच्चों को एक ऐसा मुकाम देने में सफल हो रहे हैं जो निश्चित तौर पर इस बात को दिखाता है कि ईफा जींद के बच्चों को एक बड़ा अधिकारी, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बनाने का काम कर रही है। आज जिस बच्चे का रिजल्ट बेटर आया है और जिस बच्चे का रिजल्ट बेटर आया है और सिलेक्शन हुआ है, हम ऐसे ही कुछ बच्चों से, उनके पेरेंट्स से सीधी बात करेंगे और बाद में आपको सुनवाएंगे टीचर्स क्या कहते हैं। जी बेटे, आपका रिजल्ट आया है तो कैसा महसूस कर रहे हैं? तो कैसा आपको लगता है? काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा आया है रिजल्ट। आपका टारगेट क्या है? टारगेट तो आईआईटी में जाने लिए इंजीनियरिंग करना है। किस टॉपिक पे इंजीनियरिंग करना चाहिए? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो आपने जैसे कंप्यूटर साइंस को चुना है, वो आपका अपना डिसीजन है या आपके पेरेंट्स का डिसीजन है? ये मेरा खुद का डिसीजन है। जैसे आप एक लड़की हैं, गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो आपके पेरेंट्स को आगे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया? जैसे कहते हैं कि गांव में बच्चियों को, लड़कियों को चूल्हा चौका या बर्तन वगैरह करने के लिए मजबूर किया जाता है, कोई दूसरे घर की बेटी है तो उसको कुछ काम आना चाहिए, तो आपने हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पापा का बिजनेस है, भट्ठा है। भट्ठा है। क्या तो नाम है? पापा का पापा का नाम बताओ। मिस्टर ईश्वर। ईश्वर। गांव कौन सा है? मोहनगढ़ छाव। तो आपको ने जैसे यहाँ एडमिशन लिया, कब एडमिशन लिया था और आपको यहाँ टीचर्स का कैसा सहयोग मिला? अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है मेरे को। मैंने मई जून में कुछ एडमिशन लिया था। यानी कि 1 साल से भी कम की पढ़ाई में आपका एडमिशन? हाँ, 8-9 महीने। 8-9 महीने की पढ़ाई में किया। तो यहाँ टीचर्स ने आपको कितना सहयोग? टीचर से पूरा सपोर्ट किया, तभी जाके कुछ हो पाया है। मतलब पूरा टाइम देते थे, हमें सारे डाउट वगैरह क्लियर करते थे। अच्छा। आपको ईशा ने यहाँ एक अच्छा प्रदर्शन किया है और उनका सिलेक्शन आईआईटी के लिए हुआ है। हम उनके माता और पिता से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। जी बहन जी, आपकी बेटी ने आईआईटी में और कंप्यूटर साइंस में जाने का फैसला किया है, आप अपनी बेटी पे कितना गर्व महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा, 100%। कितने बच्चे हैं आपके पास? 3 बच्चे हैं। अच्छा। ये बड़ी गुड़िया, एक इससे छोटी गुड़िया, छोटा लड़का। अच्छा, 2 बेटी 1 लड़का है। हाँ। तो दूसरी बिटिया है या वो जो बेटा है वो क्या करते हैं? वो एक 10th के पेपर दे रही है, छोटा 8वीं में। अच्छा। तो जो 10वीं के पेपर दे रही है गुड़िया, उसको क्या करवाने का इरादा है या उसका क्या इरादा है? वो भी अपनी इच्छा से कुछ करो। अच्छा। हाँ। आपने बच्चों के ऊपर छोड़ रखा है? बिल्कुल। बच्चों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है? नहीं। यानी कि जो वो करना चाहें करें। हाँ। ठीक है। योगेश नाम, इसमें योगेश ने भी एक, लोकेश ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लोकेश से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। लोकेश जी, आपका क्या टारगेट है भविष्य के को लेकर के, किस प्रकार के इंजीनियरिंग में जाएंगे, कहाँ आपका एडमिशन लेने का इरादा है? मेरा इरादा तो आईआईटी एनआईटीज़ में है
और मैं रोबोटिक्स या एमएल से अपनी जो बीटेक को परस्यू करना चाहता हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या बेनिफिट्स होंगे, जैसे आपने रोबोटिक और उसकी बात की है? जो आगे जो अभी जाता हमारा वो सभी रोबोटिक साइंस में भी चल रहा है। अच्छा। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि आगे भविष्य में क्या करना है। अब जैसे कि पिछले काफ़ी समय से ना इंजीनियरिंग के प्रति लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, लेकिन आप आईआईटी में जा रहे हैं तो आपको कितना अपना फ्यूचर सिक्योर लगता है? फ्यूचर सिक्योर आईआईटी हमें एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, और बाकी तो हमारी स्किल्स के ऊपर मैटर करता है कि हम हमारी स्किल्स को कितना डेवलप कर पाते हैं। जितनी बेटर हमारी स्किल होंगी उतना बेटर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वहाँ से। तो आप कहाँ से आते हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे पापा यहीं ईफा में काम करते हैं। अच्छा, हाँ, और मैं सिर्फ गाँव से वहाँ अब्दुल्ला जी से बिलोंग करता हूँ। तो आपके फैमिली में जैसे आपके फादर हैं ईफा से बिलोंग करते हैं, आप भी ईफा में पढ़ने के लिए आए, तो कितना समय आपने यहाँ दिया? 2 साल। 2 साल। प्लस 1 स्टार्टिंग में यहाँ पे आया था। अच्छा, और +2 पूरी होते ही आपका सिलेक्शन भी हो गया। आप जैसे कि +2 अभी आपकी हुई है और आपका आईआईटी में सिलेक्शन भी हो गया है, तो जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे थे या आपसे जूनियर हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखो, उन्होंने जो आपके लिए किया उसको याद रखो। तो बस उन्हीं को एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करने के लिए और बेटर उनको बहुत अच्छे इन्वायरमेंट लेकर जाने के लिए अपनी मेहनत जारी रखो। अच्छा, तो कोई आप जैसे आपने सफलता हासिल की है, ऐसी सफलता के लिए आप बच्चों को, अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे? अभी वो भी इसी प्रकार सफल हो पाए। उस खुशी के बारे में सोचो जो मतलब एक बार कामयाब होने के बाद मिलती है। जो अगर मेरी 98.89 परसेंटाइल आई है, तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि जब घर वालों को बताया तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। ठीक है, हमारे साथ अब लोकेश के माता और पिता भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने अपने बच्चे के लिए कितना त्याग किया है। जी भाई साहब, आपके बच्चे ने इतना बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, 99 परसेंटाइल लेकर के आया है, तो आपने इस बच्चे को इस मुकाम पर लाने के लिए क्या कुछ त्याग किया है? सर त्याग तो ये है, बच्चा पढ़ाने के लिए मिश्रा सर और नैया मैम ने जो हमसे कहा हम मानते रहे, जैसे समझाया कि बच्चे को ऐसे रखना चाहिए, तो उनका ही गाइडलाइन थी जिससे कि बच्चा कामयाब हुआ। नहीं, जैसे आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से आना जाना सब चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। सर मतलब बच्चे के लिए मैं बच्चे को छोड़ के यहाँ एकेडमी पे छोड़ के जाता और साथ में लेके जाता था। अच्छा। हाँ जी, बच्चे के साथ मतलब मैंने ये सोच रखा था कि बच्चे को कुछ बनाना है। इसमें ईफा एकेडमी ने मेरा बहुत साथ दिया जिससे कि बच्चा इस मुकाम पे पहुंचा, और मैंने तो मेरी मेहनत ये है कि मैंने तो एकेडमी पे ले आके छोड़ा और ले गया। हम बच्चे की माता से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं अपने बेटे लोकेश की इस सफलता पर। जी मैम, आपके बेटे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, 99% रिजल्ट आना, उनका इतना स्कोर करना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होता है, तो आपको अपने बेटे की इस सफलता पर कैसा महसूस होता है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि हर एक माँ बाप का बच्चा ऐसा ही बने, ऐसा ही अचीवमेंट हासिल करता रहे। तो इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? इसको हम मिश्रा सर को, नेहा मैम को, जो इनके टीचर्स थे उनको देना चाहते हैं। आपके बच्चे पे आपको पहले से ही इतना विश्वास था या ईफा में आने के बाद विश्वास हुआ? नहीं सर, देखो जैसे हम बच्चा है हमारे पास है तो हमें पता है कि हमारा बच्चा किस लेवल तक जा सकता है, हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको फैसिलिटी दी। नहीं, जैसे अभी तो इसके 10+2 के पेपर भी होने हैं। हाँ जी सर। और उससे पहले उसका आईआईटी का रिजल्ट आ गया, हाँ जी सर। तो निश्चित रूप से एक भाई अब आगे वो +2 की तैयारी करेगा, तो आपको और मैट्रिक में उसका रिजल्ट कैसा था? मैट्रिक में सर इसके 90%। 90%। हाँ जी, अब CBSE बोर्ड से। अब उससे भी ऊपर हाँ जी गया। सर, जितना बच्चा मेहनत कर रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ये परसेंटाइल भी थोड़ी सी कम है। अच्छा, ये भी कम है, हाँ जी 99 सर। भी। जितनी मेरा बेटा मेहनत कर रहा है ना, मैं चाहती हूँ कि 100% लेके आए। ठीक है, हाँ जी सर। ये देखा आपने किस प्रकार से माँ को अपने बच्चे की 99 परसेंटाइल भी कम लग रही है। अब हम बात करेंगे ईफा के टीचर से, यहाँ के
स्टाफ से कि वो उनकी पढ़ाई दूसरों की पढ़ाई से किस प्रकार से अलग है, जो वो इतना अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। 100% रिजल्ट आना अपने आप में एक बड़ी बात है। आपका रिजल्ट 100% आया है, और जबकि जेई हो या नीट हो उसमें रिजल्ट 100% आना एक बहुत बड़ी मुश्किल बात होती है। 30 से 40% रिजल्ट की उम्मीद करते हैं, आप 100% रिजल्ट दे रहे हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? आपकी पढ़ाई दूसरों से अलग कैसे है? सर टारगेट है, इसके पीछे सही में टारगेट और ईमानदारी है। हम ईमानदारी से लगे हुए हैं बच्चों के लिए, और हम पहले ही बच्चा जैसे एडमिशन लेते हैं हम टारगेट रख लेते हैं कि बच्चों को सही रास्ता सही गाइडलाइन दे के उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। नहीं, टारगेट तो सभी का 100% का होता है, लेकिन बाकी कोई 10 पे, कोई 20 पे, कोई 30 पे रुक जाता है और आप 100 पे छलांग लगा देते हैं। नहीं सर, टारगेट ही 100% का होता है ना हमारा। अच्छा, हाँ जी, हम बीच का रास्ता छोड़ते ही नहीं। अच्छा, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है? नहीं, हम टारगेट लेके चलते हैं सर जी, और यही गाइडलाइन हम अपने बच्चों को भी देते हैं, क्योंकि सर पता है बच्चे मगर लगन होएंगे ना तभी टारगेट तक पहुंच पाएगा। तो आपके जो टीचर्स हैं उनमें किन किन टीचर्स की ज़्यादा मेहनत रहती है? और सर साइंस की एकेडमी है तो आप जान सकते हैं जेई नीट की तैयारी होती है हमारे पास, और साथ में स्कूलिंग भी करवाते हैं। जिस बच्चे ने तैयारी करनी है कंपटीशन की, तो ये तो सोचने वाली बात ही है कि कंपटीशन जो बच्चा कर रहा है तो स्कूल तो करना ही पड़ेगा, उसका स्कूल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है सर जी। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे बच्चा नीट या जेई को क्लियर कर लेता है, लेकिन स्कूल में ना जाने के कारण उसमें नहीं, मैं नहीं मानती सर ये बात। जो बच्चा इतना टारगेट लेके चल रहा है, इतनी पढ़ाई कर रहा है, तो स्कूलिंग क्या है उसके लिए? ये सब मनगढ़ंत कहानियां सर जी, इनको मैं नहीं मानूंगी। ठीक। हाँ जी सर। हम आपको दूसरे ईफा के दूसरे टीचर से मिलवाएंगे। जी सर, आप पिछले काफ़ी समय से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। सर हम क्या कह सकते हैं, बच्चे दे रहे हैं। नहीं, मेहनत तो आप लोगों की है। मेहनत हम तो बच्चों के साथ लगे हुए सर, अपना तो कर्म है, शिक्षक है। वैसे एक बात बताइए, आपने पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय से मैं देख रहा हूँ आप यहाँ लगे हुए हैं, तो आपने अब तक कितने इंजीनियर और कितने डॉक्टर? तो सर ये तो कहना अतिशयोक्त होगा, लेकिन इतना गर्व जरूर महसूस होता है। लगभग 500 तो डॉक्टर मेरे यहाँ से बन चुके होंगे, MBBS डॉक्टर की बात मैं बता रहा हूँ, और 250 IITN, वैसे तो काफ़ी इंजीनियर बने, लगभग 250 IITN हमारे यहाँ से बने हैं। अभी इसके पहले नीट का रिजल्ट आया था, डॉक्टर आर्यन PGI रोहतक में सेलेक्ट हुआ है, आप लोगों को विदित भी होगा। तो अपना रिजल्ट बेस पे ही वर्क है सर अपना। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लोगों का रिजल्ट किसी का 10 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है, किसी का, आप कैसे 100 पे छलांग मारते हैं? सर देखो, कहा नहीं गया हु हैज़ सीन द विंड। हमारा तो मैं किसी को देखता ही नहीं, मैं तो केवल अपना ही देखता हूँ, लोगों से क्या लेना देना हमें तो अपने आप से ही देखना है। हम इतना जरूर लाते हैं, जिस बच्चों को पेरेंट्स मुझे देता है उनके बच्चे मेरे बेटा बेटी हैं। हम इस ध्येय से कार्य करते हैं, उस पेरेंट्स को विश्वास पे पूरा प्रयास करते हैं, उनका विश्वास न टूटे। प्रभु से यही एक प्रार्थना करके पर डे संस्था में पैर रखते हैं, और प्रभु का आशीर्वाद रहा है 20 सालों से, बेस्ट रिजल्ट आता रहा। इसलिए सर, आप ये नहीं मानते कि आज पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है और हर परिवार पैसा नहीं दे पाता? सर देखो, ये बात आपकी 100% सत्य है। ईफा एक ऐसी संस्था है, अगर कोई बच्चा योग्य है, पढ़ने में अच्छा है, निस्वार्थ भाव से लिए पैसे के लिए उस बच्चों को हमने कभी नहीं रोका है। अगर कोई गरीब का भी बच्चा है, उसको उसी सम्मान के साथ मैं पढ़ाता हूँ। कोई ऐसा एक उदाहरण देंगे जो आपने कि यहाँ से एक गरीब परिवार से बच्चा उठ करके सफलता के चरम पर पहुँचा? देखो, कहना तो नहीं चाहिए सर, कोई बच्चा गरीब नहीं होता, बच्चा तो देश का भविष्य होता है। उसको ये कहना, उसके मोरल को डाउन करना होता है। अभी आपके सामने एक बच्चा हमारे यहाँ से नीट में सेलेक्ट हुआ, डॉक्टर आर्यन, उसके फादर टेलर हैं, लड़का खुद टेलरिंग काम करता था। अभी हमारे पास है मिस्टर नवीन कुमार, इन्होंने बेचारे बड़ी तपस्या के साथ गांव से छोड़ के अपने बच्चा के तपस्या के साथ, इन दोनों हस्बैंड वाइफ बड़ी मेहनत करके अपने बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाए। ये भी इनकी प्रभु का आशीर्वाद है। ठीक है सर, धन्यवाद।
बच्चों, आप जैसे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो आपको टीचर्स किस प्रकार से अलग से पढ़ाते हैं? सर अगर डाउट्स वगैरह लेने हो तो हम डेस्क पे बैठ के आराम से डाउट्स ले सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो कितनी बार भी पूछो टीचर्स बता देते हैं। नहीं, जैसे आप एक चीज़ को मान लो बार बार पूछते हो तो टीचर गुस्सा नहीं होता कि ये बार बार क्यों पूछा? नहीं सर, गुस्सा नहीं होते क्योंकि किसी बच्चे का माइंड मतलब हर बच्चे का माइंड डिफरेंट होता है तो टीचर समझा देते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट तो नीट का एग्ज़ाम अभी देंगे सर, होएगा, तो क्या उम्मीदें की जा सकती हैं आपसे? सर मेहनत कर रही हूँ, अब रिजल्ट देखते हैं। मेहनत हो रही है। बच्चे, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जेई की। आपका पेपर कब है? मैं तो सर 11th में है, नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, तो कैसी तैयारी होगी? जो अभी पेपर हुआ था आपने उसको देखा था? वो पेपर आपको कैसा लगा जब आपने पेपर देखा तो? अगर तैयारी करें तो सही होता है। यानी कि अगर आप उस पेपर को देते तो क्लियर हो जाते हैं? नहीं, अभी 12th का तो रहता है ना। नहीं, 12th का रहता है, लेकिन मान लो वो पेपर आपको दिया जाता तो उसमें कैसा प्रदर्शन होता? अच्छा होता है। अच्छा होता। अभी आपने देखा कि इस पर किस प्रकार से बच्चों में जबरदस्त उत्साह है और बच्चे लगातार यहाँ पर एक खुशी का माहौल, और यहाँ आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अभी हम बच्ची की माता से बात करेंगे। ईशा की मम्मी जी, आपको अपनी बिटिया पर कितना फख्र है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इसको चूल्हा चौका भी सिखाया या नहीं सिखाया? करते हैं कर लेती है? जब मैं नहीं होती करती। कर लेती है। नहीं, आजकल कई बार पता क्या होता है, अभी मैंने एक बच्ची का इंटरव्यू किया, वो ये कह रही है कि मुझे तो अपने घर में ये भी नहीं पता कि डंगर कितने हैं, लेकिन ये बच्ची कर लेती है। यानी कि ये एजुकेशन में भी परफेक्ट है और घर के काम में भी। आप भी धन्य हैं जो आपको ऐसे बच्चे मिले। तो ठीक है, सबसे बड़ी बात है जी, बड़ी बहन जैसी सर ऐसे मिले, आते ही ऐसे लगे आपकी हमारे घर की। ठीक है। अभी जैसे आपने ईशा की मम्मी को देखा कि वो किस प्रकार से भावुक होती जा रही है अपनी बेटी की सफलता पर, और वो सारा श्रेय टीचर्स को दे रही हैं। और वास्तव में अगर टीचर्स अच्छी मेहनत ना करें तो बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। लेकिन हम ईफा एकेडमी के बारे में बताना चाहेंगे कि ईफा एकेडमी ने हर बार 100% रिजल्ट देने का काम किया है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, फिर किसी और खबर के साथ आपके सामने पेश होंगे।